हेलो दोस्तों, मैं संदीप आर्या फिर से हाजिर हो गया हूं आप लोगों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनिंग हैबिट्स पर। आज हम लोग बात करेंगे कि लोगों की शिकायतों से कैसे निपटे। देखिए, ज़्यादातर लोग इस दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बेहतर यही होगा कि अगर आप लोगों की शिकायतों को दूर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उनकी शिकायतों से आप निपट जाओ, तो सामने वाले को बोलने का मौका ज़्यादा दीजिए, क्योंकि वह अपने बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। आपका काम तो बस सिर्फ इतना है कि सामने वाले से सवाल पूछिए और उसे प्रोत्साहित कीजिए अपने बारे में और अपनी समस्या के बारे में बताने के लिए। कई बार ऐसा होगा जब सामने वाला बात करेगा तो आप उसकी किसी बात से असहमत हो सकते हो और आपकी बहुत इच्छा करेगी कि आप उसकी बात को बीच में ही काट दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और वैसे भी जब आप सामने वाले की बात को बीच में काटते हो तो ऐसे टाइम पे उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं जिनको वह आपको बताना चाहता है। आपकी बीच में जो बात आप काटते हो उसकी ओर वह ध्यान ही नहीं देता और आपकी बात ध्यान से सुनता ही नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप सामने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुने, ध्यान से सुने और उसकी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आप उसकी समस्या ही नहीं, उस इंसान को भी समझ पाओगे कि वह कैसा है। तो इस बारे में थोड़ा सा गंभीर रहें और सामने वाले को उसके विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ताकि आप उसके बारे में और उसकी समस्याओं के बारे में अच्छे से जान सको। और एक बात बताऊं आप लोगों को, विडंबना यह है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सुनाना चाहता है, लेकिन कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता। ऐसे में अगर आप उसकी बात को सुनोगे और समझोगे तो वह भी आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। अब क्या यह तरीका व्यापार और नौकरी में भी कारगर सिद्ध होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एक बार एक कंपनी को एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश थी, तो उसने उसके लिए ऐड दे दी अलग अलग जगह पे और बहुत सारे उम्मीदवारों ने उसके लिए अप्लाई किया जो अपने आप को अनुभवी और समझदार मानते थे और उस नौकरी के योग्य मानते थे। जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर एक शख्स आए जिसने इंटरव्यू से पहले ही उस कंपनी के बारे में और उस कंपनी के मालिक के बारे में कुछ जानकारी अपने पास इकट्ठा कर ली और इंटरव्यू के दौरान उसने बोला कि आपकी कंपनी के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और मुझे खुद के ऊपर बहुत गर्व होगा अगर मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा तो, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने इस कंपनी की शुरुआत आज से 31 साल पहले एक छोटे से रूम और एक स्टेनोग्राफर से की थी। आगे उससे सवाल पूछकर और उससे प्रोत्साहित करता है कि क्या यह सही है। अब हर इंसान को अपने बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है और खासकर अपने संघर्ष के टाइम के बारे में तो हर इंसान बताना चाहता है। तो यह इंसान कोई अलग नहीं था, यह भी अपने बारे में बताना चाहता था और इसने बताना शुरू किया कि कैसे उसने इस कंपनी की शुरुआत आज से 31 साल पहले सिर्फ 15,000 रुपये से की थी। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की, उसका मखौल उड़ाया और बहुत सारे लोगों ने उसको निराश करने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आप भी जब कोई बड़ा काम करने के लिए जाओगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करेंगे, मखौल उड़ाएंगे और आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी उस इंसान की तरह हिम्मत मत हारना। आगे वह बोलता है कि जब उसने इस काम की शुरुआत की थी तो उसने 16 घंटे काम किया था और उसने संडे के दिन भी छुट्टी नहीं की थी और आज उसको अपनी सफलता पर गर्व हो रहा था। वह बोल रहा है कि मुझे अपनी सफलता पर गर्व है और आज इस शहर के बड़े बड़े लोग मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं। फिर वह इंसान उसकी कंपनी की तारीफ करता है और उस इंसान की तारीफ करता है। फिर बाद में कुछ बातचीत करने के बाद वह इंसान उस उम्मीदवार के अनुभव के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करता है और अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाकर कहता है कि यही वह इंसान है जिसकी हमें तलाश थी, यही वह इंसान है जो अपनी कंपनी को आगे तक लेकर जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा उस उम्मीदवार ने क्या किया। उस उम्मीदवार ने उसकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले इकट्ठे कर ली और एक सवाल पूछा उसने कि क्या यह सही है। उसको प्रोत्साहित किया अपने बारे में, कंपनी के बारे में और उसकी खुद की सफलता के बारे में बताने के लिए, जिसके उसको परिणाम बहुत अच्छे और सुखद मिले। यह तरीका अपने घर और परिवार में भी लागू किया जा सकता है और इसके वहाँ पर भी फ़ायदा लिया जा सकता है।
एक बार एक बाप के अपने बेटे के साथ संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। पहले वह शांत और अच्छा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब वह चिड़चिड़े स्वभाव का और असहयोगी टीनेजर बनता जा रहा था। फादर उसको खूब समझाते थे, उसको डांटते थे और धमकाया भी करते थे, लेकिन इन सब चीज़ों का उस बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हो पा रहा था। एक दिन फादर अपने बेटे को बाहर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बेटे तो फादर की एक भी नहीं सुनता और वह घर का काम किए बिना ही अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब फादर उसके ऊपर हमेशा की तरह चिल्लाना चाहते थे, उसको डराना और धमकाना चाहते थे, लेकिन सच में अब वह अंदर से टूट चुका था, वह थक चुका था। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं रही थी कि वह उसको बार बार डांटे और उसके ऊपर चिल्लाए। तो जैसे ही बच्चा घर पे आता है तो फादर उसकी ओर अपने दुखी मन से देखते हैं और बड़े ही दुखी मन से ही वह उससे पूछते हैं कि बेटे, आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तब वह बच्चा अपने फादर की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या आप सच में जानना चाहते हो। तो फादर ने बड़े दुखी मन से और केवल गर्दन हिलाते हुए ही हाँ में जवाब दिया। तो पहले तो बेटा थोड़ा सा झिझकते हुए अपनी बात की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने मन का सारा गुबार निकाल दिया। और जब बेटे ने सारी बातें बताई तो उसके बाद फादर को रियलाइज हुआ कि उसका बेटा उसके साथ बैठकर अपने बचपन के अनुभव को साझा करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा एक डांटने वाले पिता का रोल निभाता रहा, जबकि एक बच्चा अपने पिताजी को एज ए दोस्त देखना चाहता था, ताकि वह उसके साथ अपने विचारों को साझा कर सके, अपने किशोरावस्था के तनाव को उसके साथ बांट सके। तो उसके पिताजी को यह एहसास हुआ कि उसने हमेशा ही अपने बच्चे को डराया और धमकाया है, उसने उसकी बात कभी भी नहीं सुनी। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं अपने बेटे के साथ बैठा करूंगा और एक दोस्त का रोल निभाऊंगा और उसकी बात सुना करूंगा। ऐसा ही उसने किया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि बेटे और बाप के संबंध फिर से मधुर हो गए। बेटे ने भी बाप अपने फादर की बात मानना शुरू कर दिया और उसके कहने पर वह भी चलने लगा। तो मेरी विनती है पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों के साथ बैठिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे आप उनकी शिकायतों को दूर कर सकते हो और उनकी शिकायतों से निपट सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।